प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य असमरा प्रधान सेनापति लचित बरफुकनरी 400મી जयंतीरा समापन जलसा ने कीनो संबोधित कहो इतिहासरी भूल ने सुधार्यो है देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदीरा दोरारी बगत तालेड़ा माटुंदा में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत। जिला अस्पताल में बांटी कंबल और रजाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन के साथ लिया गया कई अहम फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बयान माथे कीनो पलटवार कहो कांग्रेस आपरी अंदरूनी कलह में भाजपा ने जोड़बारी कर रहा है जतन। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच हारी कड़ीरा पहला मैच में न्यूजीलैंड भारत ने हरायो 7 विकेट्स। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में अहोम साम्राज्य असमरा प्रधान सेनापति लचित बरफुकनरी 400મી जयंतीरा समापन जलसा में शिरकत की। जलसा में प्रधानमंत्री प्रदर्शनी भी देखी। इन मौके वणा कहो कि इतिहास ने लेर जो भूल हुई है उन भूल ने देश सुधार रह्यो है। नहीं, मुझे देखिए, मैं कुछ कामों को बहुत अलग ढंग से करता था, ये मेरा स्वभाव है। और ये जो ब्लॉग्स जब बनते थे तो जैसे आप देखें कि ज्योमेट्रिकल हैं, एक शेप में, एक यूनिफॉर्म में होता है, तो ये मुझे पसंद नहीं होता था कि एक जैसा। अगर तो मुझे लगा कोई इसको तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, अलग पैमाने बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी शाश्वत पहचान को और बदलना सबसे चाहता है, बड़ी जो की है यही है कि हमें आपको थोड़ा अलग करना है। उसका जवाब मैं देना लोग भी अलग बनाता तो आता उनको है। जब लेके जाते तो वो सरप्राइज होती है, किसने बनाया, ये तो थोड़ा असम और पूर्वोत्तर की धरती वो बड़े कभी कभी खुश भी होते हैं, इसकी कभी गंवा surprise रही होते हैं। है। बोलो कौन है, तो फिर मैं धीरे धीरे असम के लोगों ने बताना शुरू किया। अनेकों बार तो मुझे वो तुर्कों, बहुत इंस्पायर अफगानों, लगा। मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला स्पेशली किया आपको हर चीज सिखाती है और प्रकृति का हर हिस्सा आपको सिखाती आक्रमणकारियों को है। आपको पीछे अगर खदेड़ा, कारपेट डिजाइन करने तो आपको ज्योमेट्री, सिमेट्री, अपनी पूरी ताकत झोंककर आपको लीफ बनाने किस तरह आप मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने, पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। लासित बोरफुकन का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम व्यक्तिगत स्वार्थों को नहीं,
देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारे लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने पर वीर लासित ने मोमाई को भी सजा दी थी। उन्होंने कहा था, देहोत कोई मोमाई डांगोर न होए। यानी मोमाई देश से बड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। मुझे खुशी है कि आज का नया भारत राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के इसी आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है। લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા આપરા સંસદીય ખેતર કોટા બુંદીરા દોરામાથે રહ્યા એણ બગત વણા બુંદીરા તાલેડા मांटूदामाय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत कीनी। इनरे पाछे लोकसभा अध्यक्ष जिला अस्पताल में सर्दी सु बचाव खातर निःशुल्क कंबल निधि योजना रे तहत कंबल और रजाई बांटी। राज्य सरकार राजस्थान सिविल सेवा में पहलीरा सैनिकारा समायोजन में संशोधन ने मंजूरी दे दी है। इनसू राज्य भर्तिया में पहलीरा सैनिका ने आरक्षण मिल सकेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में काल राखी गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इनरे अलावा कई खास फैसला लिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरा बयान माथे पलटवार करता थका कहो है कि कांग्रेस हमेशा आपरी अंदरूनी कलह ने भाजपा सु जोड़वारा जतन करे है। जोधपुर में खबर नवीसासु बतलाता थका वणा कहो कि कांग्रेस री आपसी खींचतान रो खामियाजो राज्य री जनता ने उठाणो पड़ रह्यो है। कांग्रेस सरकार जनता रा भरोसा ने तोड़ी है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर है। हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है, कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद उसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। लेकिन जिस तरह का हालात हैं उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। और राजस्थान की जनता आज हर एक पक्ष में जिस तरह की स्थितियां बनी है, बेशक सरकार अपने आप को, मैं शुरू से कहता हूं, वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है और अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती रहती है, कभी बजट के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जिस तरह से रोजाना के अखबार में, टीवी चैनल्स में उन योजनाओं की धरातल की हकीकत को देश की दुनिया के सामने लाते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तकलीफ में, दुख में, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। थोड़े दिन में काउंटडाउन भी शुरू होने वाला। कांग्रेस री भारत जोड़ो यात्रा रे राजस्थान में आवा सु पहले ही कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परोक्ष रूप से सचिन पायलट माथे निशानों साधता तका कहो है कि जिनरे कन्ने 10 विधायक भी नहीं है उन्हें किन बात मुख्यमंत्री बनाया जा सके है। प्रदेश री राजनीतिक उठापटक माथे माखा संवाददाता धर्मेश भारती री रपट। दरअसल में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच
दिन ब दिन टकराव गहराता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को सचिन पायलट को गद्दार कह डाला। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम गहलोत ने कहा कि यह गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता। हाईकमान सचिन पायलट को सीएम नहीं बना सकता। ऐसा आदमी जिसके पास 10 एमएलए भी नहीं है, जिसने विद्रोह किया, जिसने कांग्रेस को धोखा दिया, वो गद्दार है। इस पर राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस के 80% विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। सचिन पायलट साहब ये राजस्थान की सेहत के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता, और वो कह रहे हैं उनके साथ एमएलए नहीं। चार्टर प्लेन में आज ही 4 एमएलए उनके साथ ही गई कर ली, काउंटिंग क्यों नहीं करवा लेते? 80% एमएलए सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी छोड़ देंगे। देखिए, जहां तक दोनों गुटों का सवाल है, जब आपको याद होगा कि 2018 में राजस्थान के अंदर सरकार का गठन हुआ था, ये विवाद तभी से चला आ रहा है। और उसके बाद 2020 के अंदर सचिन पायलट ने बगावत की थी, वो विधायकों को लेकर और जो है हरियाणा चले गए थे। उसके बाद 2022 के अंदर जब पर्यवेक्षक आए, जो वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, तो उस समय भी एक नए तरह की बगावत देखने को मिली कि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उन्होंने अपना जो है एक फॉर्मेट पे इस्तीफा तैयार करके और विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। तो जो दोनों गुट हैं इनके बीच में सत्ता संघर्ष का, इसको आप चौथा अध्याय मान सकते हैं। 2020 में भी इसी प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया था और उनके बारे में कई प्रकार के शब्दों का, जो असंसदीय शब्द ये कह सकते हो, उस प्रकार का उन्होंने उपयोग किया था। वहीं सचिन पायलट भी जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले और उन्हें अवसर मिले। आपको याद होगा कि 2018 के अंदर सचिन पायलट जो है वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। उनका अभी भी ये मानना है कि जब जब पूर्व में 2 बार अशोक गहलोत यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट नहीं हो पाई है। तो दोनों गुटों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। जहां अशोक गहलोत ये दावा करते हैं कि भाई जो अधिकतर विधायक हैं वो उनके साथ हैं, वहीं सचिन पायलट की ओर से ये कहना है कि भाई हमेशा जब भी कांग्रेस का यहाँ पे सरकार बनी तो ये कांग्रेस जो है दोबारा रिपीट नहीं कर पाई। तो दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई बात, बयानबाजी चलती रही है। जिस प्रकार का ये जो सत्ता संघर्ष है, इसमें निश्चित रूप से आप ये मानिए जो पिछली अभी जो घटना हुई थी जब पर्यवेक्षक आए थे और बाद में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आलाकमान से मिलकर उन्होंने माफी भी मांगी थी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने आलाकमान को ही चुनौती दे दी थी। तो ये जो पूरा का पूरा सत्ता संघर्ष है या ये जो संदेश है या जो ये वक्तव्य एक दूसरे के खिलाफ दिए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आलाकमान को अपनी अपनी स्थिति को बताने का एक प्रयास है। और ये जो प्रयास दोनों कर रहे हैं, जहां अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में रहें, वहीं सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए और उनका वो ये दावा करते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं दोबारा सरकार बनाने में सफल हो जाऊंगा। तो ये जो सत्ता संघर्ष है ये बेसिकली सिद्धांतों का संघर्ष नहीं है, ये सत्ता को लेके दोनों गुटों के बीच में संघर्ष है। जोधपुर में चल रहा जल संरक्षण सम्मेलन रे आखिरी दिन आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य वक्ता रूप में शिरकत की। वणा कहो कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी देश रा हर नागरिक री है। इन सम्मेलन में 5 राज्य रा 300 जल योद्धा शिरकत कर रहा है। समाज सामूहिक प्रबंधन की जिम्मेदारी जब तक नहीं लेगा, पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट की दिशा में जो हमारा परंपरागत विधा थी उसको हम वापस एक बार जीवित जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम केवल सरकार के प्रयत्नों से जल के विषय को जल समृद्ध देश को नहीं बना सकेंगे। जिस तरह से जल की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ेंगी, आबादी के बढ़ने के साथ साथ में भी, इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ में भी, और जल की आवश्यकता की बढ़ने के साथ साथ में भी, क्योंकि पहले हम शायद 1 बाल्टी पानी से 2 से काम चलाते थे, लेकिन बढ़ती हुई इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ में हमारी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। जल सीमित है, इसको अधिकतम कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बरसात के हर एक बूंद पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, संचयित पानी को कैसे ठीक से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं,
उपयोग किए हुए पानी को भी वापस रिसाइकल करके कैसे उपयोग कर सकते हैं। इन सब विषयों पर जन सहभागिता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 6 प्रांतों ऐसे जल योद्धा जो धरातल पर काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर 2 दिन के लिए इस सम्मेलन में यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से ये जो मंथन इन्होंने किया है और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत समुद्र मंथन के अमृत की तरह ही निश्चित रूप से इस समय में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति का संचार करेगा। गांव में मिलकर हमने एक समूह बनाया और घर घर जाकर ये भी बताया कि पानी की कमी है, इसको कैसे बचाना है। और तालाब में मनरेगा के तहत हम पानी को बचाया और वहाँ दरख्त भी लगाए और भी बहुत सारा काम किया जो शिवपाल जी से सीख कर काम किया। ये जो 2 दिन का वाटर लीडर कन्वेंशन चल रहा है, उसमें हमने कल जो दिन भर बातचीत किया, उसमें हमने सभी के अनुभव सुने और जो 16 तालाब जो बेहतर तैयार हुए, लोगों ने जो तैयार किए, उनकी एक पिक्चर डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई। उसको देखा कि किस तरह से गांव के लोगों ने मिलकर के है वो तालाब अपने सामुदायिक प्रयास से तैयार किए। न सिर्फ तैयार किए बल्कि उनका है वो देखरेख करते हैं, वो उसके प्रबंधन के उन्होंने नियम बनाए हैं, उस तरह के वो उदाहरण तैयार हुए हैं। भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय कानिसु काढ़ी जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा सवाई माधोपुर जिलार गंगापुर सिटी में पूगी। यात्रा रे अठे पूगबा पर विश्व हिंदू परिषद कानिसो इनरो स्वागत कर्यो गयो। इन बगत साइकिल रैली काढ़वा साथ ही न्यारी न्यारी हिंदू संस्कृति से जुड़ी जीवंत झांकियां भी सजाई गई। खेतड़ी से प्रारंभ होकर पूरे राजस्थान में 50 दिनों के टूर पे है और इसका उद्देश्य विवेकानंद जी स्वामी जी के पूरे भारतवर्ष में इनका प्रचार प्रसार करना है। सिर्फ पूरे भारतवर्ष में पूरा एक जो संदेश जाता है, एकता का संदेश होता है, यही हमारे विवेकानंद जी का संदेश है। की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर एवं विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह 50 दिन की संदेश यात्रा पूरे राजस्थान के 33 जिलों में निकाली जा रही है। 19 नवंबर को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने खेतड़ी से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। 7 जनवरी को इस यात्रा का समापन जोधपुर में होगा। युवाओं में स्वामी जी का संदेश, युवाओं को प्रेरित करने की दृष्टि से यह यात्रा निकाली जा रही है। पुलिस भीलवाड़ा में हुई गोलीबारी की घटना रो खुलासो कर दियो है। इन मामला में पुलिस 2 लोगों ने पकड़ी है, जिनमें से एक नाबालिग है। मामला री जानकारी देता था का अजमेर रेंजरा आईजी रूपेंद्र सिंह बतायो कि इन लोगों रे कन्ने सु पिस्टल और स्कूटी बरामद करी गई है। 24 नवंबर शाम करीब 3 बजे एक घटना हुई भीलवाड़ा शहर में, जिसमें एक मोटरसाइकिल पे जा रहे 2 व्यक्तियों पर एक स्कूटी सवार 2 लड़कों द्वारा गोली चलाई गई। उस घटना में बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से एक की डेथ हो गई और एक घायल हो गया, जो कि उपचाररत है और खतरे से बाहर है। देर रात तक दोनों जो एक्यूज्ड हैं मुलजिम, उनको दस्तयाब कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस घटना में जिस वाहन और जिस हथियार का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, उनको भी पुलिस कब्जा में लिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में जो बात सामने आई है वो ये है कि ये दोनों पार्टीज़, जिस पे हमला हुआ है और जिसने हमला किया है, ये पहले से ही एक घटना में इन्वॉल्व थे, जिसके चलते इस घटना को मर्डर फॉर रिवेंज, बदले की भावना से किया गया घटना सामने आई है। इसी साल मई महीने में जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें आदर्श तापड़िया नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर हुआ था, उसके मर्डर करने वाले के परिवार से, जो उस समय मुलजिम थे, उसी परिवार से जो हैं वो कल की घटना के विक्टिम बने हैं, उनके ऊपर गोली चली है। और जो तापड़िया फैमिली है
उनके परिजन हैं जो, उनके मिलने दोस्त और मित्र और वो वाला ग्रुप इस घटना में मुलजिम की कैटेगरी में सामने आया है। हनुमानगढ़ जिलारी जूनियर वॉलीबॉल टीम स्वर्ण पदक जीतर जिलारो नाम रोशन कीनी है। जम्मू कश्मीर में राखी गई प्रतियोगिता में जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप माथे कब्जो जमाता थका टीम जीत हासिल कीनी है। टीम रे हनुमानगढ़ पूगबा पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार वणारो स्वागत कीनी और खिलाड़ियां और कोच ने शुभकामनाएं दीनी। राष्ट्रीय वॉलीबॉल रा कोच बसंत सिंह मान सिलवाला बतायो कि टीम खेलो इंडिया में पूग गई है। आज से 2 साल पहले आदरणीय बसंत सिंह जी मान विदाई मिले और खेलों के माध्यम से वो गवर्नमेंट जॉब की ओर जाए और ये इनकी मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इंडियन गवर्नमेंट की खेलो इंडिया स्कीम जो है उसमें बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल लेवल पे भारत का रिकॉर्ड अच्छा है या ऐसे जिनमें हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनके जो खेल है इसमें शामिल है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये खेल जिसमें हिंदुस्तान का पदक तालिका में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी परफॉर्म करती है इंडियन टीम से, उनके खिलाड़ियों को एक नेशनल लेवल पे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इनकी नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित करवाई जाती है और यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो बेस्ट परफॉर्म कर सकें, उनको ऐसी सुविधाएं जो है खेलो इंडिया हॉस्टल्स जो है उनके द्वारा या खेलो इंडिया के जो सेंटर हैं उनमें दी जाती है। अभी हमारी 48वीं जूनियर नेशनल प्रतियोगिता हुई है जम्मू के अंदर, तो उसके अंदर राजस्थान टीम का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। तो हमारे पूल के अंदर भी टफ टीमें थी, गुजरात थी हमारे पूल के अंदर टफ टीम, गुजरात से हम हमारे पूल में क्या है हार गई। फाइनल मैच आया हरियाणा के साथ, हरियाणा की बढ़िया टीम थी, तो हरियाणा के साथ भी हमने पूरा कोशिश की, पूरा जोर लगाया, पर हम हरियाणा से नहीं जीत पाए, तो इस कारण हमारा सिल्वर मेडल आया था। पहले ग्रामीण ओलंपिक जो जयपुर में थे उसमें गोल्ड लिया, उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी अमरावती महाराष्ट्र में हुई थी, उसमें हमने 9 मैच खेले जिनमें हमारी सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर हुई और हमने उसमें भी गोल्ड लिया। उसके बाद हम जम्मू गए, वहाँ पर जूनियर नेशनल था, उसमें हमने फाइनल मैच वेस्ट बंगाल के साथ बहुत अच्छा लगा, उसमें गोल्ड लिया, जिसमें जीतने पर हमारी टीम ने ऑल इंडिया खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया। फिर हमने ऑल इंडिया प्राइज मनी में भी गोल्ड लिया। ऐतिहासिक जीत के हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियों का तो अपना डेडिकेशन है ही, इनके माँ बाप का और हमारे गांव का, मैनेजर जी का, सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, आशीर्वाद है, तो अभी हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जहाँ तक वॉलीबॉल खेल का खेलो इंडिया का सवाल है या नॉर्थ जोन का सवाल है, जहाँ इंडिया टूर्नामेंट का सवाल है, यहाँ इससे खेलने से लड़कियों को, लड़कों को, किसी भी टीम को एक्सपोजर मिलता है। जब तक खिलाड़ी का एक्सपोजर नहीं मिलेगा वो अपनी अच्छी प्रतिभा को निखार नहीं पाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचारी कड़ीरा पहला मैच में न्यूजीलैंड भारत ने 7 विकेट से हरा दियो है। भारत पहले बल्लेबाजी करता थका 50 ओवर में 7 विकेट माथे 306 रन बनायो। भारत कानिसु श्रेयस अय्यर 80, कप्तान शिखर धवन 72 और शुभमन गिल 50 रन री पारी खेली, जिनका जवाब में न्यूजीलैंड 3 विकेट माथे 307 रन बनाया और यह मैच आपने नाम कर लियो। This over's only gone for 3 singles. It's been an excellent over at this crucial time. Flicked away. How's the placement here? It's pretty good because there's no one out there. All the field can do is stand and watch it go for 4. So it's a good end to the over for New Zealand. It's 187 for 3. और प्रदेश में ठंडरो असर तेज होतो जा रह्यो है। दिन और रात तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है। कई ठोरा माथे कमती तापमान 510 डिग्री रे बीच दर्ज करो गयो है। मौसम महकमो आवता दिना में मौसम सूखो रहवारे साथे ही ठंड और बढ़वारी संभावना जताई है। और अब आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य असमरा प्रधान सेनापति लचित बरफुकनरी 400वीं जयंती रा समापन जलसा ने कीनो संबोधित कयो इतिहास री भूल ने सुधार्यो है देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदीरा दोरारी बगत तालेड़ा मांटूदा में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कीनी शिरकत। जिला अस्पताल में बाटी कंबल और रजाई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोतनी अध्यक्षता में राखी गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन रे साथे लिया गया कई अहम फैसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरा बयान माथे कीनो पलटवार कहो कांग्रेस आपरी अंदरूनी कलह में भाजपा ने जोड़बारी कर रही है जतन। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचारी कड़ीरा पहला मैच में न्यूजीलैंड भारत ने हरायो 7 विकेट से। और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।